हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 6 ट्रायंगल। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत, और इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ताकि आपको ठीक से समझ में आए। और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल्स को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। राइट एंगल किस पर है? C पर है। तो यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेंगे और राइट एंगल किस पर है? C पर है, C पर। तो ये हो गया A, ये हो गया B, A एंड B। अब ये साइड और ये साइड कैसी है? इक्वल है। ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर क्या है? BC की जगह भी क्या रख देंगे आप? AC। तो कितना आ जाएगा आपका? 2AC स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट है। AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, राइट। चलिए ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। अब की बार राइट एंगल कहाँ पर है? B पर है। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा फिगर हम बना लें रफली। यहाँ पर राइट एंगल है ABC, यहाँ राइट एंगल है। AB कितना दे रखा है हमारा? x/2। BC कितना दे रखा है? x+2, और AC दे रखा है x+3। तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन में हम देखेंगे बेटा इससे, तो क्या लग रहा है? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। AC कितना है? x+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB आपका x/2 का स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे आप। x² प्लस 9 प्लस 6x, ये हो गया ब्रैकेट ओपन। इसको ओपन करेंगे, x²/4 प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे x² से x² कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ इसको इधर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा? x²/4। हाँ जी, तो x² से x² यहाँ बेटा कैंसिल हो गया। तो ये जो x²/4 है, इसको इधर ले आया, प्लस 9 यहाँ पर है, ये प्लस 6x यहीं पर है, बाकी माइनस का 4 और माइनस का 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखेंगे माइनस x²/4, यहाँ कितना बचा? 6x और 4x, यहाँ बच गया आपका 2x, और 9 में से 4 गया तो प्लस का हो गया 5 इक्वल टू 0। अब माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 4 का भी कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 8x और प्लस 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? x² माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब 20 के आपके ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ कर देते हैं, जो माइनस होकर के कितने आ जाने? तो x² माइनस 10x माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया जाएगा, x माइनस 10, यहाँ से प्लस 2 कॉमन, x माइनस 10 इक्वल टू 0।
तो एक तो आ जाएगा x इक्वल टू 10 और एक आ जाएगा x इक्वल टू -2 यहाँ से, राइट। तो हमारे पास आंसर कौन सा है, हमारे पास बी आंसर करेक्ट है बेटा, बी, x इक्वल टू 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इन द फिगर इफ BAC इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर BC, देन कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। तो यहाँ हमने फिगर बना लिया है ABC, जिसमें एंगल A आपका 90 डिग्री है और ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया है। तो आप देखेंगे जब A 90 डिग्री है तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, और A क्या है 90 डिग्री है। तो एंगल जो B आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 180 माइनस 90, ओके, 180 माइनस 90 और एंगल C यानी 90 माइनस एंगल C। तो ये एंगल B आ गया और इसी तरह से एंगल आपका AB आ जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, ट्रायंगल आपका ABD सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ACD, ये सिमिलर हो जाएंगे। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, BD अपॉन AD और AD अपॉन क्या CD। तो यहाँ से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो आपका आंसर C आपका करेक्ट है, आंसर C आपका करेक्ट है, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। तो बिल्कुल सिंपल आपका क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा ध्यान आपको देने की ज़रूरत होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस आर 16 एंड 12। हमारा यहाँ पर क्या है, एक रम्बस है और रम्बस की हमें पता है कि चारों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दे रखे हैं हमें 16 दे रखी है एक की, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 8, और दूसरे की क्या दे रखी है 12, तो ये 6 और 6। तो ये ABCD सपोज इस तरह से हमने बना लिया। तो हम देखेंगे कि 90 डिग्री के सामने की साइड है, तो ये क्या है, A हाइपो हो गया आपका। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू होगा AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 36 इक्वल टू 100, और तो AB आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, सिंपल। तो हमारा जो आंसर है, आंसर B बेटा बिल्कुल करेक्ट है, आंसर B 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इफ D, E and F are the midpoint of side BC, CA and AB respectively of triangle ABC, then the ratio of the areas of DEF to the ratio of triangle ABC। तो देखने में आपको कितना हार्ड लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, लेकिन हम आपको बहुत इजी इन्हें बना देते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, हमने ट्रायंगल यहाँ रफली बना लिए, ट्रायंगल ABC, और उसके मिड पॉइंट ले लिए DEF, जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो ये बेटा दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF ये कैसे हो जाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे। यहाँ हमें कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस एप्लीकेशन आपको याद रखनी है। तो आपका जो एरिया होता है वो क्या हो जाएगा, एरिया DEF अपॉन एरिया ABC इक्वल टू क्या, DE अपॉन क्या है, AB, इसका स्क्वायर, ओके। और आपने पढ़ा होगा कि जब ये पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा आपका, DE इक्वल टू हाफ AB, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, DE को हाफ AB लगा देंगे, हाफ AB अपॉन AB, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1:4 आपका आंसर आ जाएगा, 1:4। तो आपका आंसर बेटा करेक्ट जो होगा
वो 1:4 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे हम, यहाँ पर नेक्स्ट वाले में इफ इन टू ट्रायंगल ABC एंड PQR, ये रेशो दे रखे हैं। जब ये रेशो इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। और सिमिलर में क्या देखना है आपको, केवल ये देखना है कि इनका सीक्वेंस क्या है। यहाँ देख रहे हैं हम क्या कि PQR यहाँ से जब शुरू करा है तो CAB से शुरू करना पड़ेगा हमें। कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, CAB। तो यहाँ तो आंसर हमारा A है। क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं PQR, तो यहाँ PQR तो CAB यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा आपका आंसर है, परेशान होने की आपको जब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा हम। इन द गिवन फिगर टू लाइन सेगमेंट AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर at point P such that PA equal to 6 cm, PB equal to 3 cm, PC equal to 2.5 cm और PD equal to 5 cm। तो एंगल ये दे रखा है आपको 50 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री। तो ये बताना है कि ये एंगल क्या होगा आपका PBA, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जो एंगल आपका है एंगल CPD ये भी 50 डिग्री हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट से। ओके, तो ये इक्वल हो गया। अब ये क्या है आपका, यहाँ पर AP अपॉन PD इक्वल टू, यहाँ पर आप देखेंगे BP अपॉन PC। तो ये देख रहे हैं 6/5 और ये आपका क्या देख रहे हैं 3/2.5। अगर इसमें 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा 6/5। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए आपके, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। ठीक है, जब सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो हम देखेंगे ये एंगल 30 दे रखा है, तो ये एंगल भी जो आपका A है ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। राइट, तो 30 और 50, 30 प्लस 50 मिला के कितने हो जाएंगे 80। और एंगल जो हमारा B आ जाएगा वो आ जाएगा 180 में से 80 माइनस करके 100 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल आपके लिए हो जाएगा। तो आंसर D आपका करेक्ट है कि 100 डिग्री आपका आ जाएगा। राइट, इसके बाद हम देखेंगे कर रहे हैं क्वेश्चन 9। इफ इन टू ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, इसमें क्या गिवन है आपको, एंगल D इक्वल टू एंगल Q, यहाँ पर ये गिवन है। और एंगल R इक्वल टू एंगल E। तो ये दो एंगल इसमें गिवन है। तो जब दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो ये सिमिलर हो जाएगा बाई AA के द्वारा ये सिमिलर हो जाएगा। ओके, जब ये सिमिलर हो जाएगा तो क्या होगा आपका DF अपॉन QP इक्वल टू DE अपॉन QR इक्वल टू EF अपॉन PR। तो ये रेशो आ जाएगा आपका इक्वल। ओके, जब ये रेशो आ जाएगा तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपका जो B है वो आंसर आएगा जो ट्रू नहीं है। आंसर B आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे EF अपॉन PR, ये रहा EF अपॉन PR इक्वल टू DF, ये रहा DF अपॉन QP या PQ, ये यहाँ पर मिल रहा है आपका। ठीक है, DE अपॉन QR, DE अपॉन QR, DF अपॉन PQ, ये भी यहाँ मिल रहा है। ठीक है, EF अपॉन RP, EF अपॉन RP और DE अपॉन QR, ये तीनों के तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं। केवल ये वाला ट्रू नहीं है, B वाला आंसर है आपका, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है जो कि दोनों सिमिलर हैं। देन वो कह रहे हैं कि एरिया PRQ अपॉन एरिया BCA इज इक्वल टू होगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन बेटा, इसका सॉल्यूशन ये है कि एरिया, शॉर्ट में हम बता रहे हैं आपको, PQR अपॉन एरिया
ABC इक्वल टू क्या होगा, QR अपॉन BC का होल स्क्वायर। और QR किसके इक्वल है, यहाँ से जो इन्होंने दे रखा है ये देखेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से QR इक्वल टू कितना आ जाएगा 3BC। तो QR की जगह आप रख दोगे 3BC अपॉन BC का स्क्वायर, इससे कट गया तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन 1। ठीक है, तो हम देखेंगे आंसर हमारा क्या है, या 9 दे रखा है या 3 दे रखा है, 1/3 और 1/9। तो 9/1 कोई नहीं है, लेकिन ये आपका आंसर करेक्ट है क्योंकि 9/1 और 9 एक ही मतलब है दोनों का। तो आंसर आपका ए करेक्ट है जो 9 है। ओके, तो ये आपका पार्ट 1, हम 2 पार्टों में इसको बेटा तैयार करेंगे। पार्ट 1 आपका रेडी हो गया है ट्रायंगल का, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।